आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज एक शक्तिशाली टॉपिक दूंगा आपको, ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी। बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट क्रिएट करती चली जा रही हैं। ये जो कस्टमर लॉयल्टी है ना, लॉयल्टी एक डिपार्टमेंट बन गया ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। आपका अगर छोटा बिजनेस है, स्टार्टअप है या बड़ा करना चाहते हैं, आप इसको क्विकली शुरुआत में ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये लॉयल्टी क्या होता है? ये लॉयल्टी होता है एक बॉन्ड आपके और आपके कस्टमर के बीच में। ये जो बॉन्ड है ना, इसको याद रखिए। मैं सेटिस्फाइड नहीं मैं बोल रहा हूं, ये लॉयल्टी सेटिस्फैक्शन से इसका मतलब कम है। सेटिस्फैक्शन जो होती है ना, वो रेटिंग होती है, रेटिंग। ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 कितने सेटिस्फाइड है? मैं 10 out of 10 सेटिस्फाइड हूं, 9 out of 10 सेटिस्फाइड हूं, 7 out of 10 सेटिस्फाइड। लेकिन सेटिस्फाइड कस्टमर किसी भी दिन किसी और के पास भी जा सकता है अगर उसको कोई सस्ता डिस्काउंटेड आइटम मिल जाए। एप्पल का कस्टमर जरूरी नहीं है सेटिस्फाइड हो एप्पल से, पर वो लॉयल है उसके साथ, उसको छोड़ के नहीं जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? साउथ इंडिया में एमटीआर का एक कल्ट है साउथ इंडिया में। वो एमटीआर से सेटिस्फाइड है कि नहीं पता नहीं, लेकिन लॉयल है। हार्ले डेविडसन, उसका जो कस्टमर है ना, वो पता नहीं कितना सेटिस्फाइड हार्ले डेविडसन, लेकिन लॉयल है। वो हार्ले डेविडसन छोड़ के हीरो मोटोकॉर्प नहीं चलाएगा। तो ये क्या है? लॉयल्टी इज एन इमोशन। लॉयल्टी एक वो शक्तिशाली इमोशन है जिसको स्ट्रैटेजिकली स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया जा सकता है। देखिए, आपसे बात कर रहा हूं, आप में भी वो दम है कि आप भी अपने कस्टमर को इतना लॉयल बना लो और वो स्टेप बाय स्टेप वो प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करो, कस्टमर आपको कभी छोड़ के ना जाए। चाहे डिस्काउंट मिले, चाहे उधार पे माल मिले, चाहे सस्ता कैसा भी माल मिले, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। क्या करना चाहिए उसके लिए? एक लॉयल कस्टमर आपके बारे में ही स्टार्ट स्प्रेडिंग वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के द्वारा। एक लॉयल कस्टमर आपका कस्टमर नहीं है, वो तो आपका प्रमोटर बन जाता है। वो आपका एक अनपेड सेल्स के स्टाफ की तरह काम करता है, अनपेड प्रमोटर की तरह काम करता है। आप उसको पैसा नहीं देते, लेकिन फिर भी वो आपके नया कस्टमर एक्वायर करने में आपकी मदद करता है। लेकिन बहरहाल, अगर आपके पास रिपीट परचेज, रीपरचेज नहीं है और कस्टमर लॉयल नहीं है, नुकसान जानते हैं क्या उसका है? नया कस्टमर एक्वायर करना हमेशा 7 गुना महंगा पड़ता है, एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना 7 गुना सस्ता पड़ता है। ये एक नहीं, 50 यूनिवर्सिटीज के सर्वे में आ गया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल तो यहां तक कह रहा है कि अगर आपके पास 5% कस्टमर टिक जाता है तो अलग अलग बिजनेस के हिसाब से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 25 से 95% तक बढ़ सकती है। जो किसी बिजनेस में 25% और किसी बिजनेस में 95, केवल 5% कस्टमर को अगर आपने रोक के उसी को माल वापस भेजना शुरू कर दिया, यानी कि जो नया कस्टमर एक्वायर करने में जो मेहनत जाती है। आपने वीडियो देखा था कोक का, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, वो वीडियो देखा था? नहीं देखा, देख लीजिएगा। कोक का आपका बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। लॉयल्टी का जो फाउंडेशन है वो होता है ट्रस्ट, और ट्रस्ट का मतलब क्या है? विश्वास। जिधर विश्वास, ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, उधर लाइक्लीहुड, लाइकलीनेस माल खरीदने की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।